चली गई? अरे यमुना सूख गई। अरे यमुना का पानी कहाँ चला गया? अरे पत्रकार, यमुना का पानी कहाँ चला गया? कहाँ गई यमुना? कहाँ गया यमुना का पानी? पत्रकार, यहाँ खड़े हो तुम? यहाँ पानी होता था पहले? होता था। बोलो ना। याद है 2 दिन पहले? बहुत ज्यादा पानी था भाई। ये कहाँ गई? पानी कहाँ गया भाई? ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, आ गए हम कहाँ। इतनी गंदगी कहाँ से आ गई बे? इतनी गंदगी दिल्ली वालों ने किया है। ये सारा गंद दिल्ली वालों ने डाला है। मगर नाले का पानी और ये जो सीवर का पानी है और जो फैक्ट्री का गंद है वो तो फैक्ट्री वाले डाल रहे हैं ना 10-12 साल से। ये मूर्तियाँ कौन डाल रहा है? ये गंदगी कौन डाल रहा है? ये तरह तरह की जो गंदगी है ये कौन डाल रहा है? इसीलिए रेखा गुप्ता जी ने यमुना में पानी को सोखा है। भैया आप फ्रेम में सोखा लीजिए, इधर रहिए। पानी को सोखा है। पानी को सोखने का मतलब है कि सोखने के बाद यहाँ पर 2 से 3 फीट तक जितना गंदगी है, जितना गार्डर है, आप कहो तो मैं आपको यमुना में जाके दिखा दूं उस पार, क्योंकि अब पानी नहीं रहा, सूख गई यमुना। और यहाँ पर आप देखो पूरा बिल्कुल वो जो प्लास्टिक के बूब्स लगे हुए थे ना, वो देखो वो तक भाई साहब बिल्कुल जो है वो पानी जमीन में टच हो रहे हैं। तो यमुना का पानी कहाँ चला गया? कहाँ गया दीपक भाई? ये सफाई हो रही है। अब यहाँ पर आएंगे बुलडोजर। ये देखो ना कपड़े, ये देखो भाई साहब ये फोटो है भगवान की। अब क्या कितनी सफाई करेंगे? अभी सफाई कर्मी 1 टम्पू भर के कूड़ा लेके गए हैं। अच्छा। रेखा गुप्ता जी ने पहले कह दिया है कि यमुना की सफाई तब होगी जब यमुना का पानी डाउन होगा। अब यमुना का पानी डाउन होगा तो यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। पीछे छठ घाट है। जिस तरीके से हम मुरादनगर की नहर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, उसी तरीके से यमुना में स्नान करने की स्थिति बनेगी जब यहाँ पर पानी पूरा सूख जाएगा। इस पूरे एरिया में पूरी गंदगी उठाई जाएगी, बुलडोजर के माध्यम से गड्ढा खोद के ट्रकों में भर के उस वेस्टेज को रिसाइकलिंग करा जाएगा, जैसे भलसवा में कूड़े का करा जा रहा है। रेत जो है वो रेत की जगह यूज हो जाएगी। कूड़ा प्लास्टिक गंद जो है वो वहां छोड़ दिया जाएगा। और साथ के साथ अब इधर आ जाओ, साथ के साथ जब यमुना की सफाई हो जाएगी तो यहाँ पानी छोड़ा जाएगा। और आने वाले 2 से 3 महीने बाद मानसून है। भैया अभी अप्रैल चल रहा है, मतलब मार्च चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने दबा के बारिश होती है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा। वो पूरा साफ पानी आएगा पवित्र हिमालय की वादियों से, हरियाणा से होता हुआ। उस पानी को यहाँ रोका जाएगा। और जब वो पानी रोकेगा तो दिल्ली वाले जो ये कोठी बंगले वाले लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर से वहां से कूड़ा डाल देते हैं। ये कूड़ा डाल रहे हैं, गंद डाल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? इसमें केजरीवाल क्या करता? एक बात कर रहा हूँ, हालांकि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मगर इसमें केजरीवाल, रेखा गुप्ता या स्वर्गीय शीला दीक्षित जी क्या करेगी? नहीं कर सकती। तो ये कूड़ा डालना बंद करो। कूड़ा डालना वहां से बंद कर दो। कोठी बंगले वालों, तुम्हारे ऊपर जुर्माना होगा। मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, इनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। ये देखना भाई साहब कितना गंद छोड़ के गए लोग। देखो बिल्कुल, देखो ये कहाँ से आया? ये बिल्कुल नदी से निकला। ये देखो, ये सफाई हो रही है। और यहाँ अगर आप देखोगे ना तो ये यमुना, ये देखो अभी यहाँ पर से अगर ये मिट्टी हटा दी जाए तो देखो ये कितना गंद है। बहुत है। पिन्नी, प्लास्टिक की बोतलें, बियर की बोतल, दारू की बोतल। तो इसीलिए यहाँ पर खुदाई होगी। यमुना को सोखा जा रहा है। पहले जो यमुना थी और अब की यमुना में इतना फर्क है। आप आगे आओ, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अभी हम प्रॉपर यमुना के बीचों बीच खड़े हैं। बिल्कुल, ये देखो आप। हाँ। एक तरह से हम धारा में आ गए। ये अभी हम जो खड़े हैं ना, ये यमुना ही है। आप देखो ना पानी कहाँ चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल पेट में चला गया एकदम। ये कह रहे हैं कल शाम तक पूरी यमुना का पानी गायब है। कल शाम तक पूरी यमुना का पानी गायब है। कल जब मैं आया था ना रात को तो यहाँ तक था, देखो यहाँ तक पानी था। और अब देखो वहां चला गया है। कल तक ये पानी पूरा गायब है। और उसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ सफाई हो पाएगी, क्योंकि जब यहाँ खुदाई होगी ना, ये देखो ये मूर्तियां, कचरा, गंदगी, ये सारी निकाली जाएगी पत्रकार। और यमुना जो है, गंगा यमुना सरस्वती की तरह, जैसे हम लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे थे, जैसे हम लोग मुरादनगर में करते हैं, जैसे हम लोग हरिद्वार में करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर छठ पूजा होगी। यमुना माई की जय होगी, छठी मैया की जय होगी। और यहाँ पर तमाम लोग आकर टूरिस्ट जो कहेंगे, ओ इट्स यमुना, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट, मोदी जी, रेखा गुप्ता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्सफुल फॉर दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये आइडिया केजरीवाल के अंदर क्यों नहीं आया कि ऐसा? केजरीवाल के अंदर ये आइडिया इसलिए नहीं आया भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केजरीवाल जो है ना वो अच्छा आदमी नहीं है।
केजरीवाल अच्छा आदमी नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने 7,000 करोड़ रुपए जो है वो यमुना के नाम पे खा लिए। आइए आराम से बैठ के आपको हम बताते हैं 2-4 मिनट दिल्ली की स्थिति जो है। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये रेत है, ये देखिए। आप सोचेंगे मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, सबूत देना चाहिए। देखिए भाई साहब, ये रेत है, क्या है, मिट्टी तो नहीं है। ये यमुना पे हम लोग बैठे हैं। और अभी आप फिलहाल कहाँ बैठे हो? यमुना के बिल्कुल अंदर, यमुना किनारे नहीं है, अभी हम यमुना में हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर पूरा पानी था। ये आने वाले टाइम पे ये स्थिति जो है, ये रेखा गुप्ता जी ने यहाँ के लोगों से, इंजीनियर से, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से, वन विभाग के अधिकारियों से और जल मंत्री 3 से 4 बार यहाँ आके जा चुके हैं। परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जी ने पहले कह दिए थे इलेक्शन जीतने से पहले कि जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और वो विधायक बनेंगे, तो उन्होंने ये नहीं बोला था जब मैं मंत्री बनूंगा, मगर सबसे पहला काम होगा हमारा यमुना की सफाई। क्योंकि केजरीवाल ने मोदी जी को बोला था कि तुम अपनी यमुना माई को बोल दो कि इस जन्म में जिता के दिखा दे, और तुम इस जन्म में भी नहीं जीतोगे। तो केजरीवाल का घमंड जो तोड़ा है ना, वो तोड़ा है यमुना माई ने। तो बोलो यमुना माई की जय। अब दूसरी बात ये है कि केजरीवाल आज 1.25 महीने से डिप्रेशन में है। पूछो क्यों? वो पंजाब में है, सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। पंजाब की जनता का पैसा जो है वो हमारा पैसा है, वो पैसा लेके घूम रहा है, चोरी छुपे घूम रहा है। अगर वो सही इंसान है तो अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठ के काम करके दिखाए, और इतना काम करके दिखाए कि लोगों को लगे कि शायद ये अपनी सीट बचा ले अगली बार। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अब की बारी परवेश वर्मा ने 5,000 वोटों से हराया। अगली बार अगर इलेक्शन में आ गया ना केजरीवाल नई दिल्ली से, तो 50,000 वोटों से हार जाएगा। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि यमुना में जो गंदगी है ना 10 सालों की, वो लोगों को दिख गई है और दिल्ली में काम नहीं हुआ। मगर आज ये स्थिति है कि ठीक है, जो इन्होंने होली में ज्ञान दिया रेखा गुप्ता जी ने, हमें वो बुरा लगा कि पानी का इस्तेमाल ना करो। बिल्कुल। क्या बकरा ईद में ये ज्ञान देंगे? नहीं देंगे। क्या ये हो सकता है आपकी बारी दिवाली में आके हमें ये कह दे कि पटाखों का इस्तेमाल ना करो? हो सकता है, मगर भाई साहब हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमने हिंदूवादी नेता इसलिए चुना है, इनकी साफ छवि, इनकी कड़कपन, इनके अच्छे नेचर को देख के। मगर अगर हिंदू विरोधी गतिविधियों में रहेंगे और हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, देखिए अगर ये मुख्यमंत्री बनने के बाद रोजे इफ्तियार पार्टी में जाते हैं और वहाँ खजूर खाते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनकी पार्टी में भी मुस्लिम है और अच्छे मुस्लिम भी जो है राम मंदिर बना रहे हैं सऊदी में। मगर हमने बोला क्या? मगर आपने बोला पानी का इस्तेमाल मत करो। ये कोना चलबो, ये कोना एक कोना चलबो। अगर आपको साल भर में ज्ञान दीजिए, अभी मैं यमुना में ही आऊँगा, साल भर आप अपनी गाड़ी मत धोइए, साल भर आप अपने शीश महल मत धोइए, अपने कोठी बंगले मत धोइए, अपने कपड़े मत धोइए, और बात में जो आप अपने फर्श को धोते हो, क्या उससे पानी की वेस्टेज नहीं होती? पूरे साल में एक त्योहार आता है होली का, उसमें भी सचिन तेंदुलकर खेलता है, विराट कोहली खेलता है, इरफान पठान खेलता है, मोहम्मद कैफ खेलता है, युवराज सिंह खेलता है, और तमाम बॉलीवुड के एक्टर खेलते हैं। खेलते हैं ना? और वो पिचकारी से रंग डालते हैं, पिचकारी से पानी डालते हैं। तो क्या भारत का पानी खत्म हो गया? आपने सुना है अमेरिका ने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई क्योंकि इंडिया होली खेलता है और होली खेलने से पानी खत्म हो गया धरती से? सुना है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब गाड़ी धोने से पानी खत्म नहीं होता, कोठी बंगले धोने से गाड़ी खत्म नहीं होता पानी, मगर होली खेलने से पानी खत्म हो जाता है। मतलब मैंने एक गुब्बारा मारा और अटलांटिक महासागर पिघल गया। हाँ, मैंने एक गुब्बारा मारा और सूरज बुझ गया। बोले क्योंकि दिल्ली के दीपक ने होली खेल ली। अरे मूर्खों, 365 दिन पानी बचाओ, 365 दिन, और एक दिन के लिए अगर हम पानी खेल रहे हैं, एक दिन के लिए, तो हमें खेलने दो। अब यमुना की स्थिति ये है भाई साहब, ये इसी के साथ डाल देना। अब यमुना की स्थिति ये है कि जहां हम फिलहाल बैठे हैं, यहाँ का वातावरण शुद्ध हवा, ठंडी हवा, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। आत्मा को एक अलग सुकून मिल रहा है, और आत्मा में ही परमात्मा छुपा है। और परमात्मा पता कहाँ मिलता है? जब आप किसी पवित्र जगह में जाओ। अगर आप शराब के ठेके पे जाओगे तो आपकी राक्षस वाली सोच होगी। अब आपने मेरे को बताया दीपक भाई, मैं भी आपको अगली बार लेके चलूंगा, आप मेरे साथ नीम करोली बाबा चलो। मेरे को आत्मा को शांति मिली है, मन को सुकून मिला है, और मेरे को जीवन में परिवर्तन आया। तो मैं भी कहूंगा आपसे, बोलो नीम करोली बाबा की, बोलो यमुना माई की, बोलो छठी मैया की जय। तो हम यमुना के किनारे आए हैं, अभी यमुना पे ही बैठे हैं। ये रेत है, रेत में गंदगी है, रेत में ही दुनिया भर का गंद है। इसको पूरा सुखाया जाए, सुखाने के बाद तमाम एरिया में बुलडोजर चला के, मकान में नहीं, पूरा गंद इकट्ठा करा जाए, उसको ट्रक में भरा जाए। ट्रक में भरने के बाद 2 से 3 महीने बाद जो पानी छोड़ा जाएगा, उस पानी से यमुना की ये स्थिति होगी कि यहाँ साइडों पे दीवार लगा के जीना बनाया जाए पक्का सीमेंट का। पानी छोड़ने से पहले घाट बना के प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करा जाए, और उस रेवेन्यू से जो भी पैसा है उसको यमुना घाट के मैनेजमेंट में लगाया जाए, उसको मेंटेनेंस में लगाया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर दिल्ली को आप बिजली पानी के अलावा कोई चीज़ें फ्री मत दो,
और अगर कोई पीला राशन कार्ड वाला है, विडो लेडीज है या कोई विकलांग है, उसको दो, जरूरतमंद बहन को दो। बाकी दिल्ली को फ्री में कुछ मत दो, दिल्ली को केवल विकास दो, यमुना को सफाई दो। आप एक काम करो, आप यमुना के लिए एक फंड इरेज करने के लिए गवर्नमेंट एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे। भाई आपकी जो मर्जी हो, 2 4 5 10 रुपए, 2 4 5 10 रुपए हम लोग देंगे, और उस पैसे को आप यमुना में इस्तेमाल करो। बस शर्त एक है कि हम जब आरटीआई लगाएं तो हमें उसका जवाब चाहिए कि कितना पैसा कहाँ लगा है, और वो हमें दिखाओ। गलत तो नहीं कह रहा। तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैं रेखा गुप्ता जी के काम से बहुत खुश हूँ। अभी मैं फिलहाल जहाँ बैठा हूँ, यहाँ यमुना की सफाई हो रही है। ये यमुना है, यमुना पूरी तरीके से रातों रात सूख चुकी थी, मगर ये धीरे धीरे बिल्कुल जो है थोड़े दिनों के लिए अभी गायब हो जाएगी। मगर यमुना की सफाई होगी, और यमुना की सफाई होनी चाहिए वो सूखने के बाद ही होगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम गंदगी है पिछले 20-25 सालों की, वो साफ जब ही होगी। गहरा करने का भी बात चल रही है कि गहराई भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल गहराई होनी चाहिए। देखिए अगर 8-10 फुट और गहरी हो जाएगी, अभी बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर भगवान ना करे, कल एक बंदा यहाँ पर परसों जो है वो पानी में कूद गया, बच गया, हालांकि उसको थोड़ी बहुत चोटें आई वहां से। पहली बात तो सुसाइड करना नहीं चाहिए, उसको गोताखोरों ने यहाँ पर जो घूमते उन्होंने निकाला है, मगर पानी ज्यादा नहीं था। तो अगर पानी ज्यादा होता तो गलत था। एक तो यहाँ कूड़ा मत फेंको, और दूसरा अपनी जान की हिफाजत करो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। और तीसरी बात यह है कि अगली बार जब आप आओगे तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत पानी बचा है 1-2 फुट, वो भी गायब हो जाएगा। तो अगली वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलती रहेगी दी फ्रंट न्यूज में। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मैं दिल्ली का दीपक को पेज को फॉलो करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यमुना जो रातों रात गायब हुई थी उसका कारण मैंने आपको बता दिया। प्लीज वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बोलो यमुना माई की। दीपक भाई एक सवाल और है लास्ट कि लास्ट उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जाली से अभी भी कूड़ा फेंक देते हैं? भाई साहब उनको तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के अंदर लाज शर्म है और थोड़ी सी भी इज्जत है, तो उस जाली से, एक बार कैमरामैन को कहूंगा मैं जूम करके दिखा दो, उस जाली से, वो जो आईटीओ के पुल से, वजीराबाद के पुल से, कालंदी कुंज के पुल से, और भारत के सारी नदियों के पुल से, जितने भी कोठी बंगले वाले या उसके अलावा जो लोग कूड़ा कचरा गंद फेंक रहे हैं, अगर आप लोगों को इस जीवन के अलावा अगले जीवन में या ऊपर बद्दुआ नहीं चाहिए, तो कृपया नदियों में कूड़ा कचरा फेंकना बंद करो। और अगर तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में भी ऐसी है तो तुम फेंको, मगर यमुना नदी, गंगा नदी या कोई भी नदी आपको फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। और गवर्नमेंट से एक हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और यहाँ पर भी कैमरे लगाए जाए, जाली खुली है वो बंद किया जाए, और वो जाली बंद किए जाए। रेखा गुप्ता जी को मैं स्पेशल बोलूंगा, इस शॉर्ट पे डाल देना कि कृपया दिल्ली में जितनी भी नदियों में जाली है उस जालियों को बंद किया जाए, उनको वेल्डिंग कराई जाए, कि जिससे लोग जो नदियों में हमारे प्रदूषण कर रहे हैं वो प्रदूषण होना बंद हो। जय श्री राम, यमुना माई की जय हो। और यमुना माई की सफाई चल रही है, इसलिए यमुना सूख गई है। बिल्कुल। तो ये दीपक जी थे जो अपनी विभाग राय रखते हैं। इन्होंने यमुना के किनारे लगभग जितने भी घाट हैं, जितने भी ब्रिज हैं, लगभग सभी का जायजा लिया है। इनके पास हर एक चीज़ का आंकड़ा है। जो भी बात इन्होंने बोली है वो पूरा प्रमाणिक है, क्योंकि ये कालिंदी कुंज भी गए, ये सोनिया विहार वाले घाट पे भी गए, वो आईटीओ पे लगभग आते ही रहते हैं। तो सारा डेटा इनके पास में है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस दिन से यमुना सफाई शुरू हुई है, हम लोग पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे जो देखो रात को से ही ये पानी कम हुआ है और धीरे धीरे ये सूखता जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे बुलडोजर के माध्यम से जो मिट्टी निकालने वाली जो मशीनें होती हैं, उनसे अंदर जो गाद जमी हुई है, ये गाद तभी निकल सकती थी जब इस पानी को सुखाया जाता। अब पानी सूख रहा है धीरे धीरे, तो इसके बाद में एक युद्ध स्तर पे जो अब तक आपने फ्लोटिंग मशीनें देखी होगी कि जलकुंभी वगैरह निकालते हुए, अब उसी तरह क्रेन इसके अंदर आपको दिखेंगी, और जितने भी मलबा अंदर जमा हुआ है 27 साल का मलबा, वो निकल कर बाहर जाएगा। और इसके साथ में जो बीजेपी ने एक वादा किया था कि आपको आचमनी करने लायक मैं यमुना दूंगा, मैं आपको निर्मल यमुना दूंगा, मैं आपको अविरल यमुना दूंगा, उस कड़ी में ये एक महाप्रयास जो है बीजेपी सरकार कर रही है। बने रहिए द फ्रंट न्यूज के साथ। मैं विजय पाठक।